डिसिप्लिन वाला फैक्टर दोस्तों हम लोग लास्ट के रखते हैं, पहले हम लोग फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? किसी चीज़, किसी भी शेयर का या किसी भी कंपनी का हम लोग अगर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? वाई वाई नंबर्स, ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर। उसका जो सेल्स नंबर है या रेवेन्यू है उसकी, वो हमें देखनी होती है। ठीक है, रेवेन्यू लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, लास्ट क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर, ये रेवेन्यू देखना है। सेम चीज़ हमें करनी है प्रॉफिटेबिलिटी में। रेवेन्यू तो उसकी टोटल सेल्स हो गई, अब वो पैसा बना कितना रहा है, कितना प्रॉफिट बना रहा है, वो देखना है। इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर की। फिर उसकी मैनेजमेंट कैसी है? मैनेजमेंट में जब हम बोलते हैं मैनेजमेंट, तो सीईओ कौन है, उसका बैकग्राउंड अगर अच्छा है, वो रिनाउंड है ऑलरेडी, उसका सक्सेस रेट है पीछे। फिर टीम कैसी है बाकी की। फिर कंपनी का सेल्स पोटेंशियल क्या है। आगे जो है, जैसे हमने उस दिन कोडैक का एग्जांपल लिया था, अगर हम देखें तो कोडैक टाइप का मॉडल आज की डेट में सर्वाइव करने लायक था ही नहीं। तो अगर हमें लगता है कि सेल्स पोटेंशियल उसका फ्यूचर में जाके वीक लग रहा है, तो हम उस पर थोड़ा सा, हमें उस पर सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आज की डेट में हम देखें कि बैटरी वाले व्हीकल्स का काफ़ी एक ट्रेंड आने वाला है, तो हमें पता है उस बैटरी वाली जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, टाटा हो गई या मारुति हो गई या महिंद्रा हो गई, जो ईवी व्हीकल बन रहे हैं, उसका बहुत अच्छा खासा स्कोप आने वाला है फ्यूचर में। तो हमें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलता है ये न्यू इनोवेशन। अब ये लोग कोई नया इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे कोडैक अगर डिजिटल कैमरे में आ गया होता उस टाइम पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल कार कंपनी मारुति है, अगर मारुति इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में नहीं बना रही है वो, समझिए फिर चीज़ें उसके लिए आगे आने वाले टाइम में काफ़ी टफ हो सकती हैं। तो ये सब एक इवैल्यूएशन पैरामीटर होते हैं, उसे हमें देखना है कि न्यू इनोवेशन क्या कर रहे हैं, वेदर दे हैव अ पोटेंशियल टू कीप गोइंग अनदर 15-20 ईयर्स मेकिंग सेम काइंड ऑफ बॉटम लाइन। जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर ये इसी तरीके से 15 से 20 साल उसका पोटेंशियल है कि नहीं उसी तरीके का प्रॉफिट बनाने का। क्या बोला मैंने? हमें ये देखना है कि कंपनी आज की डेट में जो बॉटम लाइन बना रही है, जो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी जो अचीव कर रही है, ईबीटा बोलिए, जो इस पर्टिकुलर किसी कंपनी का मैं ऐसे एग्जांपल के लिए डाल रखा है, सपोज इसका 2018 में 74,184 करोड़ का था, 2019 में 92 करोड़ का हुआ, 2020 में 97 करोड़ का हुआ। तो हम देख रहे हैं ग्रोथ ही आ रही है हर जगह पे। तो इस कंपनी को हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इसमें थोड़ा दम है, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एज इट इज़। उस कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी मतलब कितनी देनदारी है उनकी। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब हो गया आप कितने पैसे लोगों को देने हैं, वेंडर पेमेंट, उन्होंने किसी से माल लिया उसकी पेमेंट देनी है एग्जांपल के लिए, और या उनके ऊपर डेट कितना है, ये सारा आपको वहाँ मिल जाएगा। जब आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे, तो बैलेंस शीट जब देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। मनी कंट्रोल के ऊपर अगर आप डालते हो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ से आईटीसी, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। तो आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखनी है। ठीक है, उसके बाद उसका मर्जर एक्वेशन क्या है, किस किस कंपनी को वो एक्वायर कर रहा है। मान लीजिए रिलायंस है, आज की डेट में रिलायंस ने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रहा है, फ्यूचर ग्रुप को अभी एक्वायर करने की बात चल रही थी। तो अपने कंपटीशन को कैसे वो टैकल कर रहा है, या तो उनको एक्वायर कर रहा है या उनसे बड़ा, ऐसे अभी रिलायंस एजियो है जो हम देख रहे हैं, ई कॉम प्लेटफॉर्म है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन दो बड़े प्लेयर हैं, उनसे रिलायंस को अगर अगर वो कम्पीट करना है तो उसको भी उस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा या ऐसा बनाना पड़ेगा अपने को। तो एजियो को उस तरीके से वो बना रहे हैं। तो अब बीच बीच में वो एक्वायर भी करते आ रहे हैं छोटे प्लेयर्स को, ताकि उनका भी कस्टमर बेस बढ़ता रहे। तो ये मर्जर एंड एक्वेशन कैसा कर रही है कंपनी। फिर प्रमोटर होल्डिंग एंड होल्डिंग इन रीसेंट पास्ट। अगर प्रमोटर कौन होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी है रिलायंस में, मुकेश अंबानी चेयरमैन हैं, उनकी कितनी होल्डिंग है और उनकी फैमिली की कितनी होल्डिंग है, ये हो गया प्रमोटर। और भी रिलायंस में इतने प्रमोटर हैं, उनकी होल्डिंग अगर ऊपर जा रही है, वो लोग और बाय कर रहे हैं होल्डिंग, तो इसका मतलब एक अच्छा साइन है शेयर के लिए, क्योंकि खुद प्रमोटर भी उसमें इन्वेस्टेड है अभी भी। और वैसे ही म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है,
FIIs और DIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, उनकी होल्डिंग कैसी है। अगर वो सब और पैसा लगा रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये आज की डेट में ऊपर जाएगा, ट्रेंड में है। फिर बीटा क्या होता है, हम लोग बोलते हैं, सुनते रहते हैं हाई बीटा लो बीटा स्टॉक्स। तो बीटा क्या होता है, अगर मान लीजिए 0.7% किसी स्टॉक का बीटा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर निफ्टी 50 1 पॉइंट से मूव करेगा तो ये शेयर 0.7 से मूव करेगा। अगर निफ्टी 50 में 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है, तो सपोज करिए किसी शेयर का बीटा है 0.7%, तो उस शेयर में 70 पॉइंट की मूवमेंट आएगी जब निफ्टी 50 100 पॉइंट मूव करेगा। तो बीटा ये बताता है आपको, बीटा रेंज। ठीक है, तो ये आपको कैसे हेल्प करता है, हेल्प्स इन हेजिंग, जो हमने बात समझा कि आपको पता है कि आपने कुछ ले रखा है चीज़ें, और सपोज करिए आपने रिलायंस का शेयर लिया हुआ है, उसका पहले हमें बीटा चेक करना है कि बीटा कितना है। अगर वो हाई बीटा है तो उस तरीके से हमें एक लो बीटा भी मेंटेन करना रहेगा अपने पास। तो हमारे पोर्टफोलियो में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, हाई बीटा मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव स्टॉक एंड डिफेंसिव स्टॉक। तो हमारा जब पोर्टफोलियो क्रिएट होता है तो इट्स अ मिक्स ऑफ डिफेंसिव एंड एग्रेसिव बोथ। ठीक है, तो बाकी का आप जैसे मैंने बोला, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ करनी चाहिए, EBITDA जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ करनी चाहिए, डिविडेंड पर शेयर ये भी इंक्रीज़ करना चाहिए। डिविडेंड मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और लोगों को भी प्रॉफिट शेयर कर रही है। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है डेट टू इक्विटी रेशियो, ये डिक्रीज़ करना चाहिए ईयर ऑन ईयर, इसमें डिक्रीज़ आना चाहिए, तभी वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली एक फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। आपको ईजिली मनी कंट्रोल पे आप जाओगे और एक प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जब हम लोग लाइव सेशन में आएंगे, प्रैक्टिस सेशन में आएंगे, तो हम लोग 1 बाय 1 कुछ कंपनीज़ के स्टॉक को पिक करेंगे और उसका प्रॉपर एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंपनी कैसी है। इसके बाद आपका पीयर कंपैरिजन भी होता है यहाँ पे। पीयर कंपैरिजन में कैसा होता है कि बाकी के कंपनियाँ उस सेक्टर में कैसा कर रही हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें फार्मा का, तो सन फार्मा है तो डॉक्टर रेड्डी कैसा कर रहा है, सिप्ला कैसा कर रहा है, उसके जो बाकी कंपटीशन है वो कैसा कर रहे हैं, उनका कैसा है, फिर इंट्रेंसिक वैल्यू उनकी कैसी है, एक फैक्टर इंट्रेंसिक वैल्यू का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये आज की डेट में बहुत रेडली आपको मिल जाएगा कहीं पे करना, बट फंडामेंटल एनालिसिस में ये सारे फैक्टर आपको देखने हैं। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप विदाउट कन्फर्मिंग फ्रॉम टेक्निकल, इसके बाद आप टेक्निकल पे कंफर्म करो। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ फैक्टर ये तो ठीक लग रहा है मेरे को, बट यहाँ पे तो नीचे गिर गया है इसका प्रॉफिटेबिलिटी, आप क्या करोगे, टेक्निकल एनालिसिस करोगे। टेक्निकल एनालिसिस आपको अगर बोलता है सेम चीज़ कि नहीं डाउट आ रहा है, फिर आप उस शेयर को छोड़ दोगे। ठीक है, लेकिन ये सब फैक्टर को आप सब कुछ फॉलो करोगे, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि ये शेयर पिक करना है कि नहीं। तो हमने दोस्तों क्या समझा, हमने समझा कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। मनी मैनेजमेंट उसको आना चाहिए, उसको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, उसको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, फिर अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे वो आना चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन, अब ये सब करना आपको आ गया, लेकिन आपको एक डिसिप्लिन वे में काम करना है। अब दूसरा पैरामीटर जो हमने डिस्कस किया था वो था टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम हम इस पर स्पेंड करें। जैसा मैंने बोला कि हम लोग एक प्रॉपर सेशन करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज जो मैंने बताया वो फ्रूटफुल लगा, और इसको आप तरीके से पढ़ोगे और समझोगे और अपनी लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करोगे, क्योंकि फंडामेंटल मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप ये सब चीज़ों को डाल के किसी शेयर को आप पिक कर रहे हो या आप अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप 90% प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है प्रॉफिट कमाने की। 100% कुछ भी नहीं होता दोस्तों, लेकिन 90% भी बहुत एक अच्छा नंबर है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज का सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। विद दिस नोट दोस्तों, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय।